हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मैदा के 3 ऐसे स्नैक्स जिनको आप घर पर बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। और आप इनको जब भी घर पर कोई गेस्ट आए तो नमकीन बिस्किट के साथ में स्नैक्स को सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ आधा किलो मैदा। ये फुल मैदा है, तो जनरली हम लोग घरों में मैदा यूज़ करते हैं कि वही मैदा है। तो आधा किलो मैदा मैंने ले लिए है और इसमें काफ़ी सारे हमारे स्नैक्स बनकर क्वांटिटी में तैयार हो जाते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच नमक, जो हम घर पर खाते हैं डेली वही नमक है। उसके बाद में 1 चम्मच डाल दिया मैंने अजवाइन, जिसको हाथों में थोड़ा क्रश कर लिया था। उसके बाद मैदा में बीच में थोड़ा सा स्पेस बना लेना है। इसमें डालना है 1 छोटा कप रिफाइंड ऑयल, या फिर आप घी यूज़ कर सकते हैं अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इसमें मोयन अंदर डालना होगा। अंदर रिफाइंड डालने को हम आटे में या मैदा में बोलते हैं मोयन। तो हमने इसमें मोयन लगाया है। उसके बाद थोड़ा सा मिक्स करके इस तरीके से हथेलियों से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना, जिससे कि मोयन हमारी पूरी मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाए। बिल्कुल भी इसमें गांठें नहीं रहनी चाहिए, वरना आपका जो आटा है वो अच्छे से नहीं लगेगा। और आप टेस्टिंग कर लीजिए इस तरीके से। अगर आपके मोयन डालने के बाद में मिक्स होने के बाद में अच्छे से थोड़ा लड्डू टाइप बन जाता है, तो आपका जो मोयन है बिल्कुल परफेक्ट डला हुआ है। तो उसके बाद में हमने जो ये मैदा ली है इसको हमने 3 भागों में से डिवाइड करते हैं ना, तो 2 भाग को हम पहले गूँथेंगे और 1 भाग को हम बाद में गूँथेंगे। तो अभी ये 2 भाग के जितना आटा मैं पहले लगा रही हूँ यानी कि मैदा को, तो मैं पानी आप देख सकते हैं इस तरीके से अपने हाथ में ही लेकर डाल रही हूँ। आपको एकदम से बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं ऐड करना, क्योंकि जो मैदा होती है वो बहुत जल्दी पतली हो जाती है और हमें जो इसका डो लगाना है वो थोड़ा टाइट लगाना है, यानी कि थोड़ा टाइट आटा हमें गूँथना है। जनरली जिसे हम रोटी वगैरह का लगाते हैं ना, उससे हमें काफ़ी टाइट चाहिए होगा। तो आपको पानी का विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर ही डालें। और अभी आप देख सकते हैं कि ये मैंने थोड़ा सूखा सूखा जैसे आटा लग जाता है ना, उस तरीके से लग चुका है। और इसके बाद मैं इसमें बहुत थोड़ा सा सिर्फ पानी एक बार ऐड करूँगी अभी, और उसके बाद में मैं इसमें पानी ऐड और नहीं करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी गीला हो चुका है। और साइड में जो हमारा सूखा आटा बचा है ना, उसको हम ऐसे ही मल के हाथ से अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें मोयन डाला हुआ है ना, पहले हमने रिफाइंड डाला है, इसकी वजह से ये अच्छे से ऐसे ही गूँथ जाएगा और चिकना भी हो जाएगा। तो अभी ये वाले आटे को हम इतना ही गूँथने के बाद में इसको रख देंगे थोड़ा साइड में। और जो बाकी बचा हुआ हमारा 1 हिस्से का आटा था उसको हम अभी गूँथ लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें हमें अभी 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड करना है, क्योंकि इसकी हम मठरी बनाएंगे और मठरी के लिए मोयन थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, तभी वो थोड़ी खस्ता बन पाती है। और इसको आपको अच्छे से ना मिक्स कर लें, जैसे हमने पहले मिक्स किया था ऐसे ही आपको इसे भी अच्छे से मिक्स करना है रिफाइंड ऑयल को। और आप देखेंगे कि जब इससे थोड़ा लड्डू बांध के देखेंगे ना हम इसको, तो आप देखेंगे इसकी बाइंडिंग थोड़ी ज़्यादा है पहले के कंपैरिजन में। जितना हमने पहले आटा लगाया था उससे इसकी जो फिर थोड़ा हाथ में हमने जब टाइट करके देखा ना, थोड़ा लड्डू बना के शेप देने की कोशिश की, तो ये ज़्यादा अच्छे से बाइंडिंग हो पाई। उसके बाद देखिए इसमें आपको पानी का और भी ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि पहले वाले आटे से कम इसमें पानी यूज़ होगा। तो अभी मैं सिर्फ हाथ में ऐसे करके, जैसे मेरे हाथ में ना सिर्फ 2 बार मैं ऐसे जैसे पानी ले रही हूँ और ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। उसके बाद अभी आप देख रहे हो कि थोड़ा ना सूखा सूखा रह गया है, तो अब मैं इसको ही सबको एक साथ पूरा करने की कोशिश करूँगी कि मैं एक साथ मल के ही इसको पूरे आटे को बना दूँ। अब मैं इसमें और ज़्यादा बिल्कुल ही पानी नहीं डालूंगी। थोड़ा सा लगता है कि शायद ये मुश्किल होगा, सूखा सूखा रह जाता है कि हम इसको कैसे करें, लेकिन ये ईजिली हो जाता है क्योंकि इसमें रिफाइंड एक्स्ट्रा डाला होता है। तो जैसे जैसे आप इसको मलना शुरू करेंगे ना, वैसे वैसे ही ये अच्छे से इकट्ठा होता जाएगा और सॉफ्ट भी बनता जाएगा। यानी सॉफ्ट का मतलब आटा पतला लगाना नहीं है, सॉफ्ट का मतलब है कि उसमें जो थोड़े क्रैक्स से होते हैं ना वो थोड़े कम होने शुरू हो जाएंगे और ये बिल्कुल एकदम अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं जितना भी परात में ना सूखा आटा था वो सारा ही एक साथ मिक्स हो गया है इसी आटे के अंदर। और इसमें थोड़ी ना चिकनाई वाला भी असर दिख रहा होगा आपको, तो ये थोड़ा स्मूथ सा हो गया है अभी। तो उसका टेक्सचर भी आप देखेंगे ना, तो अभी थोड़ा चिकना हो गया क्योंकि इसमें रिफाइंड होता है ना, तो इसलिए इजीली हो जाता है। लेकिन आपको इसे बहुत ज़्यादा टाइट लगाना है। अगर टाइट आपका आटा रहेगा तभी आपकी जो मठरी बनेगी ना वो एकदम क्रिस्पी और थोड़ी खस्ता जो होती है, जैसे मठरी का टेक्सचर होता है एकदम हलवाई स्टाइल बनेगी। आप देखिए कितना टाइट आटा है।
अभी हम पहले वाले आटे को भी ले लेते हैं और इसको भी थोड़ा और मल लेते हैं। क्या है कि हमने पहले से थोड़ा कम ही मला रख दिया था ना, क्योंकि परात में स्पेस कम था, तो इसलिए अब भी इसको अच्छे से मल लेंगे हम। मलने के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एकदम स्मूथ बन चुका है। अब इसमें भी से थोड़ा ड्राइनेस हो रही थी ना, सूखा सूखा हो रहा था, उस तरीके से नहीं है। इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे आज 3 स्नैक्स बनाने हैं, तो 3 स्नैक्स के लिए 3 अलग अलग आटा हो चुका है। अभी हम चलिए एक आटे की शेप लेते हैं। ये आटा मठरी वाला नहीं है जो हमने टाइट लगाया था, पहले जो हमने आटा लगाया उसका ही ये वाला आटा है, जिसको हमने 2 भागों में बांटा था। और हमने एक आटे की वो लोई उठाई है, उसको भी हमने 2 भागों में बांट लिया है, यानी कि हम 2 बार में बनाएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए बता दे रही है। जो हमने पहले आटा लगाया था ये उसमें से है। और अभी हम लोई बनाकर, जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं, इसको बेल लेंगे चकले के ऊपर। और इसको ना थोड़ा मोटा बेलना है आपको, जिससे हम जनरली रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी तो काफ़ी पतली होती है, लेकिन हमें इसको थोड़ा मोटा रखना है और बिल्कुल इक्वल। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी है, मैंने इसलिए बिल्कुल बारीक से आपको दिखा दिया। उसके बाद ऐसे ही ना बोतल के जो ढक्कन होते हैं, जिस घर में कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल होती है, उसको ले लेना है और इस तरीके से कट करना है। लेकिन पहले वाले की जो शेप होती है ये अच्छी नहीं होती, तो इसलिए आप इसको निकाल के साइड में रख दीजिए। फिर मैंने दोबारा बनाया। अभी आप देख सकते हैं इसकी एकदम काजू जैसे शेप बननी जानी चाहिए, इसको चटपटी काजू ही बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, क्या आपने पहले ट्राई किया है नहीं किया है, तो मुझे कमेंट में इस चीज़ को बताइएगा ज़रूर। ऐसे ही हमें बोतल के ढक्कन से अच्छे से कट करते हुए जाना। शेप का आपको ध्यान रखना है, बीच में थोड़ा सा ना आटा से आपको दिख रहा हो ना गैप बीच में बच जाता है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, वरना किनारे जो है वो अच्छे से नहीं बनेंगे, आपके जो काजू वाली शेप है ना वो अच्छे से आएगी नहीं। और जो ये बाकी आटा बच गया है इसको उठाकर अभी साइड में रख देते हैं और दूसरी वाली लोई ले लेते हैं। अभी जो अलग से हमने आटे रखे हुए तो वैसे रखे हुए हैं, ये हमने इसी के लिए आटा लिया था। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसकी थिकनेस भी पहले जितनी ही रखी है, ज़्यादा बड़ा इसको नहीं बेला है। और इसको भी मैं ऐसे ही कट करके रख ले रही हूँ। देखिए कितनी सुंदर लग रही है देखने में भी, और हमें एक काजू की बिल्कुल एकदम अच्छी परफेक्ट शेप आ रही है, वैसे ही बना के रख लिया है। और जो आटा लास्ट में बच जाता है ना, जैसे दोनों को 2 पेड़े हमने बनाई थी, तो मैं उसको भी बना ले रही हूँ। जब तक लास्ट बिल्कुल नहीं हो जाता मैं तब तक बनाती रहती हूँ। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आप जितनी भी छोटी लोई बन जाती है ना, चाहे उसमें से 4 बन रही हैं 2 बन रही हैं, आप उसको बनाती जाइए। देखिए इससे लास्ट वाली कितनी छोटी मेरी लोई बनकर तैयार हुई थी। और देखिए हमने इतने सारे इसमें ये बना के रख लिए हैं, थोड़े से आटे में ही आधे किलो मैदे में आप देखेंगे कितना सारा स्नैक्स बनाकर रख पाएंगे। और अभी हम दूसरे आटे की तरफ चलते हैं। ये भी मठरी वाला आटा नहीं है, जो हमने पहले आटा लगाया था उसका दूसरा पार्ट है। तो अभी इसमें से भी हम 2 लोई बनाकर रख लेंगे, क्योंकि इसे भी हम 2 बार में ही इसके नमक पारे जो है बनाकर हम तैयार करके रखेंगे। तो इसको भी सेम प्रोसेस रहेगा इसका भी, कि पहले लोई बनानी है, उसके बाद अच्छे से इसको आपको बेल लेना है। रोटी से इसको थोड़ा मोटा बेलना है, और जो हमने अभी वो काजू बनाए थे उससे थोड़ा पतला बेलना है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना। देखिए इसकी भी शेप मैं दिखा देती हूँ कितनी मैंने इसकी थिकनेस रखी है। तो आप देख रहे होंगे पहले से बारीक है। एक चक्कू लेना है, चक्कू की जो टिप होती है ना, यानी कि जो उसका फर्स्ट वाला भाग होता है वो एकदम शार्प होना चाहिए, वहाँ पे ना बिल्कुल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी ये शेप बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कटेगी। और आपको चक्कू लेके चक्कू की हेल्प से ना इस तरह से बिल्कुल सीधी और इक्वल लाइन बनानी है। नमक पारे की कटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए फिनिशिंग के साथ में, तो वो तभी अच्छे लगते हैं, टेढ़े मेढ़े इतने अच्छे नहीं लगते हैं। और बहुत ज़्यादा बड़ा भी इनको नहीं करना है। चक्कू से जब हम काटते हैं तो एक तरफ से ना आटा हमारा थोड़ा सिकुड़ जाता है, तो उसको हाथ से फैला लीजिए और एक्स्ट्रा जो रहेंगे उनको आप निकाल दीजिए, जो साइज में छोटे रह जाएंगे। इक्वल शेप आपको एकदम लेके जानी है, और कहीं पे अगर चिपका हुआ रह गया तो उसको भी हटा लीजिए। तो देखिए आप देख सकते हैं कि मैं जो एक्स्ट्रा है ना उसको हटाती जा रही हूँ, और बिल्कुल परफेक्ट शेप वाले मैंने इसमें रख लिए हैं। और इनको निकाल कर मैं एक प्लेट में रख लूँगी। मैं सारी चीज़ों को ना पहले ही प्रिपेयर करके इसलिए रख रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो पहले प्रिपरेशन करके रख ली। वरना आप चाहे ना तो जैसे जब तक हमारा रिफाइंड गर्म होता है तब तक ये आराम से कटिंग ईजिली हो जाती है, हाथ के हाथ भी आप ये काम कर सकते हैं। और जब तक हमारे एक बार की चीज़ें फ्राई होती हैं तब तक हम दूसरी तैयार कर लेते हैं, उसको चलाते भी रहते हैं साथ के साथ,
और इनको बना भी लेते हैं। लेकिन मुझे क्योंकि 3 चीज़ें एक साथ दिखानी थी, फिर बहुत ज़्यादा हौच-पौच भी हो जाता, आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं इनको बनाकर तैयार करके रख लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको इनको फ्राई करके दिखा दूँगी। तो उसके बाद में जो हमारा सेकंड वाला इसका आटा था नमक पारे वाला, उसको भी मैंने लेकर सेम ही प्रोसेस से बेल लिया है और कट करके रख लिया है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए इस बार मैंने ज़्यादा इसमें नहीं दिखाया, पहले ही आपको डिटेल में दिखा दिया था। तो अभी जो बच गया था आटा हमारा, आपको जैसे कि पता है कि मैं जब तक बिल्कुल छोटा आटा रहता है ना, तब तक जिसमें से कट करती रहती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने सारे नमक पारे बनाकर रख लिए हैं। अभी आ जाते हैं हम इस बार फाइनली जो हमारा मठरी का आटा हमने लास्ट में लगाया था उस आटे पर। तो इसमें ना कसूरी मेथी थोड़ी सी मैंने ऐड की है, आप चाहें तो आटा लगाते वक्त भी ना कसूरी मेथी इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना तो हल्की सी तवे पर ना रोस्ट करके, बहुत हल्की सी रोस्ट करनी होती है, जिससे वो थोड़ी ना सीली हुई सी ना रहे, थोड़ी उसमें एक करारापन आ जाए, उसको लेकर और हल्का सा हाथों से क्रश करके आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कर लीजिए। वैसे ये ऑप्शनल होती है, लेकिन हम हलवाई स्टाइल बना रहे हैं तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। और उसके बाद में ना छोटी-छोटी लोइयाँ बना लीजिए, बहुत बड़ी नहीं बनानी है आपको। जैसे कई बार आपने देखा हो कि हलवाई की काफ़ी बड़ी भी होती हैं और काफ़ी छोटी भी होती हैं। तो ये अभी मैं आपको ना मीडियम साइज़ की बना के दिखा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई, क्योंकि हम घर में ही इनको यूज़ करेंगे, हमें किसी को देना तो है ही नहीं है। तो घर में अब इतना हो सफिशिएंट कि हमें ये मतलब खाने में भी अच्छी लगे, देखने में भी अच्छी लगे, और किसी हम गेस्ट को सर्व करें तो उसमें भी ये अच्छी लगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जो इसका साइज़ है ना वो मीडियम रखा है। लेकिन ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने दिखाई थी। हाथों से ना अच्छे से मल लेना है आपको, और मलने के बाद हाथों से ही फैला लेना है। आप देख रहे होंगे मैं हाथों से ही फैला ले रही हूँ। और आप चाहे तो चकले बेलन से बेल सकते, लेकिन जब हम एक मीडियम साइज बनाते हैं तो इजीली ना वो बन जाता है हाथों से। बस थोड़ा सा टाइम तो देखो लगता है ज़्यादा, क्योंकि जब हम बेलन से बेलते हैं तो उसमें और भी कम टाइम लगता है। तो अभी मैं जो मैंने बनाई थी ना आपको मीडियम दिखाई थी, उससे भी वो स्मॉल साइज बना रही हूँ, बिल्कुल एकदम छोटे वाला, क्योंकि मुझे घर पे स्टोर करके रखनी है। तो बच्चे लें या बड़े लें चाय के साथ में भी, तो वो इजीली इसको ले भी पाए और मैं इसको स्टोर करके भी रख पाऊँ। तो ऐसे ही हमने बेलन से भी कुछ बनाई है, कुछ आपको हाथ से बनाकर दिखा दी है मैंने। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप बना सकते हैं। तो अभी देखिए कितने सारी हमने थोड़े से आटे में बनाकर रखी है, सभी को मैंने बेल कर रख लिया है। अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो कढ़ाई में मैंने तेल डालकर रख दिया है, यानी कि रिफाइंड ऑयल है, सरसों के तेल में कभी भी इसको नहीं बनाते हैं। और उसके बाद में जो हमारा रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया था, तो मैंने पहले इसमें नमक पारे फ्राई कर रही हूँ मैं। तो मैंने उनको जो है एक-एक करके पहले डाला है, जिससे कि वो बिल्कुल चिपके नहीं। और आपको ना इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जब हम स्नैक बनाते हैं ना, एक तो उसका आटा मेन होता है कि आटे की जो जैसे कि टाइट बनाना है आपको, कितना टाइट बनाया है, मोयन उसमें फिट हुआ है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट डलना चाहिए। और आपको जो आपका ऑयल की जो हीट होती है ना, वो आपको सबसे मेन ध्यान रखनी है। अगर हीट ज़रा भी ज़्यादा हुई ना, तो एकदम से वो ऊपर से सिक जाएगा, क्योंकि मैदा बहुत जल्दी सिक जाती है और नीचे अंदर से मतलब वो कच्चा रह जाएगा। तो आपको बिल्कुल एकदम मीडियम साइज़ पे रखना है अपना जो हीट है, मतलब गैस की जो फ्लेम है वो उसको बिल्कुल एकदम मीडियम रखना है, उसको बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है। और लगातार इसको चलाते रहना है। अगर आपने एक साथ ही छोड़ दिया ना, तो ये एक साइड से सिक जाएगा और दूसरी साइड से सिकने में आएगा भी नहीं। फिर एक तरफ से ज़्यादा हो जाता है, एक तरफ से वाइट वाइट रह जाता है, वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपको इसको लगातार चलाते रहना, जिससे कि चारों तरफ सिक जाए। क्या होता है जब एक तरफ सिक जाता है ना मैदा, तो वो दूसरी तरफ से पलटी नहीं जाती है अच्छे से। और खासकर जब छोटी छोटी चीज़ें हम बनाते हैं, जैसे कि ये छोटा है साइज में जो नमक पारे हम बना रहे हैं, तो ये फिर दूसरी तरफ से पलटे नहीं जाते हैं, क्योंकि नीचे से थोड़ा हैवी हो जाता है जहाँ से सिक जाती है वो, और जहाँ से वो सिकती नहीं है वहाँ से मैदा फूल जाती है, तो वो हल्की होती है, तो उसको पलटना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप ना इसको लगातार चलाते रहिएगा, और चलाते हुए ना बिल्कुल एकदम इक्वली सिकेगी। और गैस की फ्लेम आपको मीडियम ही रखनी है। तो मीडियम आँच पे इसको लगातार चलाते रहिए, धीरे-धीरे इसको जैसे झड़ना होता है ना, आप इसको झड़ना बोलते हो, या आपके पास पोनी हो, ये टूटे भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट भी होते हैं तो टूट भी जाते हैं, तो काफ़ी सारा हमारा फिर ऑयल भी गंदा हो जाता है। तो आपको इसको थोड़ा केयरफुली भी चलाना है। हालाँकि मैंने हल्की सी स्पीड वीडियो की इसमें यहाँ पे बढ़ाई है, क्योंकि फिर बिल्कुल एकदम स्लो में तो नहीं दिखा सकते थे, तो मैं इनको धीरे-धीरे ही चला रही हूँ। आपको लग रहा होगा थोड़ा तेज़ चला रही हूँ, लेकिन ना नेचुरली इनको बहुत स्लो चलाना होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एकदम इक्वली बने हैं, और ये देखने में बिल्कुल हलवाई जैसे बनाते हैं ना वैसे ही लग रहे हैं, बल्कि हलवाई उसमें ना अंदर डालडा घी डालते हैं, तो वो हमने नहीं डाला है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, डालडा घी का मोयन ज़्यादा अच्छा रहता है इन सब चीज़ों में।
लेकिन मैंने डालडा घी नहीं लगाया, रिफाइंड ऑयल पे लगाया है। तो ऐसे ही मैं जो बाकी हमारे और भी थे नमक पारे जो मैंने बनाए थे उनको भी मैं इसमें फ्राई कर ले रही हूँ। एक साथ बहुत ज़्यादा भी नहीं डालने, क्योंकि आपको फ्राई करते वक्त ना आपकी रिफाइंड की क्वांटिटी, आपकी कढ़ाई का साइज, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि वो चिपके भी नहीं, और बहुत ज़्यादा कम भी मत रखना। उसमें भी एक्चुअली क्या होता है, जब आपका रिफाइंड ज़्यादा है, कढ़ाई बड़ी है, उसमें कम रह गए हैं तो भी वो बहुत अच्छे से नहीं सिक पाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का छोटे छोटे टिप्स का ना ध्यान रखना है कि इतने हो कि वो फूल के जब ऊपर आए तो कढ़ाई में इजीली आ भी जाए, और ऐसा भी ना हो कि फिर वो हीट ज़्यादा उनको मिल जाए, क्योंकि हमारा मीडियम आंच पे भी रिफाइंड जल्दी गर्म हो पाता है, और लगातार चलती रहती है गैस तो भी फिर वो रिफाइंड ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो हमारी जो मैदा होती है उसकी जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको छोटे छोटे टिप्स ही होती है जो आपके कुकिंग को बेहतर बनाती हैं। और आप ना अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो ये वाले नमक पारे हैं अभी बिल्कुल एकदम अच्छे बनकर तैयार हुए, अंदर से सीख भी गए हैं, क्योंकि हम बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इनको सेक रहे हैं। थोड़ा पेशेंस वाला काम है, टाइम ज़्यादा लगता है इन सब चीज़ों को बनाने में, लेकिन एक बार बनाकर अगर रख लो तो बहुत अच्छा रहता है। मार्केट से बेटर है कि आप घर की चीज़ें बनाकर खाओ, वो हेल्दी रहती है। और बच्चों के घर में तो इस तरह की चीज़ें अगर आप रखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि कुछ ना कुछ आप कम से कम बच्चों को दे सकते हो। बाहर की चॉकलेट कुरकुरे से तो बेटर होता है कि ये चीज़ें दे दो। अभी हमारे नमक पारे बन गए हैं तो हम यहाँ पर मठरियाँ तल लेते हैं। तो मठरियाँ मैंने साइज में इसलिए और छोटी की थी, आपको मीडियम भी सिखाई थी बनानी, और फिर बाकी मैंने ना छोटी भी बनाई थी, क्योंकि अब आराम से ना कढ़ाई में ईजिली आ जाएंगी वो जब उनको फ्राई करेंगे। और अगर मैं साइज़ बड़ा रखती तो मुश्किल से 4 से 5 ही एक बार में आ पाती। तो अभी ये आ चुकी हैं काफ़ी सारी, इनको भी हमें ऐसे ही फ्राई करना, चलाते रहना है। और आप देखेंगे कि जब ये थोड़ा सिकना शुरू हो जाती है ना, क्योंकि इनके अंदर मोयन होता है, तो ये आराम से फूल के ऊपर आ जाती हैं। अभी आपको ये ऊपर दिख रही होंगी, जबकि हमने डाली थी तो तब ये नीचे कढ़ाई में बैठी हुई थी। फिर जैसे इनमें आँच लगेगी, सीखेंगी, वैसे वैसे ऊपर आएंगी। इनको सेकना और भी थोड़ा टफ है, क्योंकि ये अंदर थोड़ी थिक होती है ना, अंदर तक ये सिक जानी चाहिए, वरना इनके अंदर कच्ची मैदा रह जाती है, खाने में बिल्कुल भी टेस्टी भी नहीं रहेगी और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। तो इसको बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर आपको आराम से सिकते हुए देना है, और बीच बीच में पलटते रहना है, जिससे कि एकदम अच्छा कलर भी आए। जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो खाने में ऑटोमेटिकली उसका मन करता ही करता है। तो आपको उसे लगातार पलटते हुए रहना है, और बहुत अच्छे से कलर अभी आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर है, और ये जली भी नहीं है। मतलब मुझे तो, मैं सही बताऊँ तो ये ना जैसे हलवाइयाँ बनाते हैं ना, कई हलवाई बहुत ज़्यादा जला देते हैं, कच्ची छोड़ते हैं, उससे भी ज़्यादा परफेक्ट लग रही हैं। आप भी मुझे कमेंट बताना आपको ये कैसी लगी है। और इनका खाने में टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। अभी बाकी जो हमारी मठरियाँ बची हैं उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो मेरे थोड़े से आटे में ही बहुत सारा स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएगा। 1 महीने वैसे इसको स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन 1 महीने तो खैर नहीं चलेगा, लेकिन हाँ मेरा 10-15 दिन आराम से इसमें निकल जाएगा, आधा किलो मैदा में ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं खाते हैं हम, टी टाइम बस यूज़ करते हैं। तो हमारी मठरियाँ सारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। मैं बनाते बनाते भी कई बार ना मेरे को खाने का मन कर जाता है तो मैं खाती रहती हूँ। अभी हम चलते हैं काजू की तरफ। तो काजू को भी हमें नहीं फ्राई करना है, इनको क्योंकि चटपटी काजू बोलते हैं, तो इनको सिर्फ फ्राई नहीं करना होता। मठरी और नमक पारे जो है उनको सिर्फ हमें फ्राई करके रख लेना होता है। इनमें फ्राई करने के बाद आगे भी और भी प्रोसेस होता है, तो आप इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वरना फिर आपका वो प्रोसेस छूट जाएगा। कई बार क्या होता है, लोग सिर्फ देखकर छोड़ देते हैं, अरे चलो फ्राई तो करना है अभी तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बीच में बहुत सारी टिप्स भी आ जाती हैं, या फिर आपके लिए और कुछ इंपॉर्टेंट छूट भी जाता है। फिर कहते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखकर खाना बनाया और हमारा खाना अच्छा नहीं बना। हालांकि मेरे से अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि हमने वीडियो देखी आपकी और बनाया और हमारी डिश वैसी नहीं बनी है। तो वही उसकी पीछे रीज़न होता है कि कुछ ना चीज़ें मिस हो जाती हैं अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। तो हमने जैसे कि एक काजू भी डाली थी इसके अंदर, तो ये भी ऊपर आ चुकी है हमारे ऑयल की, और इनको भी हमें ना लगातार वही चलाते रहना है। नमक पारे थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं, ईज़ी सीख जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े ना पतले होते हैं। ये थोड़े काजू भी थोड़ा इनका वो थोड़ी थिक होती हैं और मठरी भी थिक होती हैं, इसलिए इनको अलटते-पलटते हुए चलाना, ध्यान रखना इनका कि एक पल भुन जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। इनके लिए थोड़ा पेशेंस भी चाहिए होता है।
और थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा लगती है इनको सेकने में, ज़्यादा बार बार चलाते रहना पड़ता है बार बार इनको। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल भी तेज आंच नहीं की है, मेरा तेल आप देख सकते हैं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि तेज हो गई है बीच में कढ़ाई, जैसे कि नमक पारा डालते हुए क्या होता है ना, ऊपर जल्दी सिक जाते हैं, कि अगर मुझे लगता है कि कढ़ाई तेज हो गई है तो मैं क्या करती हूँ, गैस को बंद कर देती हूँ और 1-2 मिनट बाद में फिर से चला लेती हूँ। तो आप खुद से में एक बार कोई चीज़ को फ्राई कर रहे हैं तो तेल तो गर्म रहता ही है, जब तक हम दूसरी चीज़ को डालते हैं ना वन बाय वन करके, इन चीज़ों को डालना भी एक करके होता है जिससे आपस में चिपके नहीं। तो क्या होता है, इतने में हमारी जो कढ़ाई है ना वो थोड़ी तेज हो जाती है, क्योंकि उसमें कोई चीज़ पड़ी नहीं होती है, सिर्फ तेल ही होता है, तेल जल्दी गर्म हो जाता है। तो मैं उसको फिर बंद कर देती हूँ। तो ये चीज़ आप भी अपनाया कीजिए ट्रिक, कि अगर आपका तेल ज़्यादा गर्म हो गया है तो दोबारा इसमें डालने से पहले आप कोई भी चीज़ को आप क्या करेंगे, कढ़ाई को कम करने के लिए गैस को बंद कर दीजिए और 1-2 मिनट बाद दोबारा चला लीजिए। तो भी आप देख सकते हैं इनका कलर कितना अच्छा आया है, इन सबका कलर इतना अच्छा बन के आया है, बिल्कुल भी ओवर नहीं है। और इसको हम ना एक बाउल में निकालेंगे। बाउल में क्यों निकालेंगे, उसके पीछे रीज़न वही है कि हमें इसमें आगे अभी और भी एक फ्लेवर देना है। मैंने सारे ही अपने काजू को बनाकर यहाँ पर रख लिया है। 2 बार में ही मैंने सारी तीनों चीज़ों को 2-2 बार में बनाया है। तो अभी बाउल में लेकर हम इसमें डाल देंगे, एक चुटकी से मैं हाथ से डाल रही हूँ, या फिर कह सकते हो आधा चम्मच काला नमक पाउडर, और आधा चम्मच ही डाल रहे हैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच चाट मसाला, और आधा चम्मच अमचूर पाउडर। हम ये 4 चीज़ें इसमें डालेंगे और साथ में ही डालेंगे जो हमारा ऑयल है वो अभी गर्म होगा, क्योंकि हमने जस्ट लास्ट में इनको इसीलिए निकाला था कि ऑयल हमारा गर्म भी रह जाएगा, और लास्ट में ये प्रोसेस हम मसालों वगैरह करेंगे सारी चीज़ें एक बार फ्राई होने के बाद में। तो अभी इसमें आधा चम्मच मैंने हॉट ऑयल डाल दिया है जो कि गर्म ही था, और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये मार्केट में काफ़ी मिलती हैं चीज़ें, आप देखोगे तो ऐसे ही चटपटी बनी हुई मिलती है एकदम मार्केट स्टाइल में, हमने इनको बनाया है। ये नमक पारे से इसीलिए थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें एक अच्छा चटपटा खट्टा मीठा फ्लेवर आता है। अगर थोड़ा सा मीठा भी इसमें ऐड करना है तो आप हल्की सी, बहुत हल्की सी शुगर इसमें डाल सकते हैं। तो अभी इनको भी कर देते हैं हम बाकी चीज़ों के साथ में ऐड। तो हमारी तीनों ही चीज़ें स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सब्सक्राइब।